हेलो एवरीवन। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। आज की इस वीडियो में हम ओम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओम्स लॉ है क्या। ओके, इससे पहले वाली वीडियो में हमने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात की थी। करंट था हमारा फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि चार्ज के फ्लो को हम करंट कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस था हमारा वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी कि चार्ज को मूव करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ हमारा करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन बताता है। वो रिलेशन है कि मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है, तो उसमें से जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है उसके, लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है वो सेम रहना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो करंट है वो एक रिवर के पानी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर ज़्यादा हाइट से वो पानी आएगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और अगर कम हाइट से वो पानी आएगा तो उसकी स्पीड कम होगी। तो हम कह सकते हैं कि हाइट बढ़ाने से उस पानी की स्पीड बढ़ रही है, यानी कि जो हाइट है और जो पानी की स्पीड है उनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जैसे जैसे हम हाइट बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारी स्पीड बढ़ रही है। तो अगर मैथमेटिकली इसको हम देखें तो हो जाएगा जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ेगा। जब भी हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना चाहेंगे तो हमें कोई कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो हम एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे R। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा V इक्वल आई आर। R जो है वो है हमारा रेजिस्टेंस। इसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला हो गया V इक्वल आई आर। अगर हम एक ग्राफिकल रिलेशन देखें V में और I में तो वो इस टाइप का है। हमने x एक्सिस पे लिया है हमारा करंट और y एक्सिस पे लिया है पोटेंशियल डिफरेंस। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट भी बढ़ रहा है। जो नेचर है ग्राफ का वो है स्ट्रेट लाइन। हम देख सकते हैं कि जो ये ब्लू लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेजिस्टेंस के बारे में। आप सब लोगों ने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में सुना होगा। जब भी हम मूव करते हैं, चलते हैं, तो एक फोर्स होती है जो कि हमें पीछे की तरफ पुश करती है। वो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स। तो जब भी करंट मूव करेगा एक फोर्स होती है जो कि उसको पीछे की तरफ पुश करती है, वो है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर की खुद की प्रॉपर्टी होती है। रेजिस्टेंस को मेजर करने की एसआई यूनिट है ओम और उसका सिंबल है ये। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला था वो था V इक्वल आई आर। अगर हम R निकालना चाहें तो वो हो जाएगा R इक्वल V अपॉन I। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं ओम्स लॉ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट और जो बल्ब है उसकी फिलामेंट की रेजिस्टेंस है 1200 ओम। हमें बताना है कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें दे रखा है 220 वोल्ट। जो रेजिस्टेंस है वो हमें दे रखा है 1200 ओम और जो करंट आई है वो हमें निकालना है। हमारा फॉर्मूला है V इक्वल आई आर। हमें I निकालना है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा I इक्वल V अपॉन आर। ठीक है।
अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो I इक्वल हो गया, V की वैल्यू हमने पुट की 220 वोल्ट और R की वैल्यू हमने पुट की 1200 ओम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.18 एम्पियर। एक बार दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें एक इलेक्ट्रिक बल्ब दे रखा था जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है 220 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो है उसके फिलामेंट की वो इक्वल है 1200 ओम। हमें निकालना था कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब से कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने गिवन देखा, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस इक्वल है 1200 ओम और करंट हमें निकालना था। फॉर्मूला है हमारा V इक्वल आई आर। हमें I निकालना था तो I इक्वल हो गया हमारा V अपॉन R। हमने वैल्यू पुट की तो हमारा आ गया 220 वोल्ट अपॉन 1200 ओम। जब इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 0.18 एम्पियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। अगर आपको ये पिछले वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया तो ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो और आई बटन में आपको आंसर का लिंक मिलेगा, वहाँ अपना आंसर चूज़ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है दो टर्मिनल्स के बीच एक इलेक्ट्रिक हीटर की जो कि है 60 वोल्ट और इसमें से करंट पास हो रहा है 4 एम्पियर का। तो हमें बताना है कि जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल है 60 वॉट, करंट इक्वल है हमारा 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस हमें निकालना है। फॉर्मूला है हमारा V इक्वल आई आर। हमें R निकालना है तो R इक्वल हो जाएगा V अपॉन आई। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 वोल्ट अपॉन 4 एम्पियर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 15 ओम, यानी कि जो हीटर है वो 15 ओम का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।